अगर जो आप बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर देने वाले हैं और एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो ये 10 बातें जरूर ध्यान में रखें। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और उन प्रश्नों को टिक कर लेना है जो आपको अच्छे से आते हैं, उन्हीं को आंसर शीट में लिखना सबसे पहले स्टार्ट करें। नंबर दूसरा, नए पेन का इस्तेमाल ना करें, इससे हमारे कॉपी में आंसर सही से नहीं लिखा जाता, रुक रुक कर चलता है जिससे इंक छोड़ने लगता है और आंसर पूरा बेकार दिखने लगता है, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में परेशानी होती है और आपका नंबर कट जाता है। नंबर तीसरा, कॉपी के पहले दूसरे तीसरे पेज में बिना काट पीट किए सुंदर राइटिंग से अच्छे से लिखने की कोशिश करना है। इससे एग्जामिनर देखते समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है और आपको नंबर आसानी से देने लगेगा। नंबर चौथा, जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं उसी को पहले लिखना स्टार्ट करें, यानी जो प्रश्न आपको बिल्कुल पूरा आता है उसमें से एक भी प्रश्न आपका ना छूटे उस पर आप टिक कर लें और पहले दूसरे तीसरे पेज में उसी को लिखना स्टार्ट करें। नंबर पाँचवा, कॉपी में खंड ABC मोटे पेन से लिखें, इससे एग्जामिनर को प्रश्न किस खंड का है पहचानने में आसानी होती है और उसी हिसाब से नंबर देने लगता है। अगर जो आप खंड नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर भूल जाता है किस खंड का है, और अगर जो आप खंड 5 का लिखे हैं तो वह खंड 2 समझकर 2 या 3 नंबर दे देता है। इससे आपके 2 या 3 नंबर आसानी से कट जाते हैं। नंबर छठवां, 2 आंसर के बीच में 2 या 3 लाइन का गैप जरूर रखें, ऐसा नहीं कि पूरा सटा के लिखें और एग्जामिनर समझ ना पाए और जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करते समय आपको 2 या 3 नंबर देकर एक पर्सन को बिना चेक किए ही चला जाए। नंबर सातवां, महत्वपूर्ण वाक्य पर पेंसिल से अंडरलाइन करें, किसी और पेन या कोई स्केल लेकर एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो आप अगर जो उससे अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। केवल पेंसिल या मोटा स्केच जो बहुत हल्का चलता हो उसी से अंडरलाइन करें। नंबर आठवां, प्रश्न नंबर लिखकर सिर्फ आंसर लिखें, ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न लिखें उसके बाद उसके नीचे आंसर लिखें। इससे एग्जामिनर इरिटेट होता है और वह आपके नंबर को काटने लगता है, क्योंकि उसे दो बार ध्यान देना पड़ता है, एक प्रश्न पर ध्यान देगा और दूसरा आंसर पर। नंबर 9वां, जितने मार्क्स का प्रश्न है उसी हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश करें। जैसे आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है तो उसी हिसाब से प्रश्न को आधे पेज में लिखना स्टार्ट करें। अगर जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको फुल पेज में लिखने की कोशिश करें। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 1.5 पेज में लिखने की कोशिश करें। इससे आपको एग्जामिनर आसानी से नंबर देने लगेगा और वह समझ जाएगा कि हाँ बच्चा अच्छे से पढ़ा लिखा है, जिससे एक भी नंबर काटने से पहले वह सोचेगा। नंबर 10वां और लास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में उन प्रश्नों को स्टार्ट करें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे। देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसी से रिलेटेड उस प्रश्न के नीचे जिस हिसाब से वह प्रश्न आया है, जिस खंड का है, उसी हिसाब से लिखना है, बना बना के उसी से रिलेटेड। उसमें गाना या कोई और अन्य अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे कि एग्जामिनर के दिल पर ठेस पहुंचे और वह आपके नंबर को काट दे। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर फिर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना स्टार्ट करें। और अगर जो आप बोर्ड एग्जाम से पहले सभी प्रश्न का रिवीजन बहुत कम समय में करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गुरु क्लासेस 2.0 से जरूर जुड़ें। इस पर हम सभी कोर्स को बहुत ही कम समय में सभी प्रश्न का रिवीजन कराने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें।